हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं आईएसएफआर और यूपीएसएफआर का। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में ही याद करेंगे, बहुत कम समय में याद करेंगे और बहुत कम डेटा में लेके आया हूं। एकदम भर भर के मैं आपको डेटा नहीं दूंगा, जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज 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 इस समय जो मैं टारगेट आपको दे रहा हूं वो जरूर फॉलो करते रहना और पीवाईक्यू जो पीडीएफ मैंने दी है प्लीज लगाते रहना। बाद में ये मत कहना कि सर ये टॉपिक आपने नहीं करवाया था। मैंने कहा है ना, मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट के फॉर्म में मैं आपको दे रहा हूं टेलीग्राम पे, राइट। इसलिए प्लीज उसको फॉलो करते रहना। आज विदाउट वेस्टिंग द टाइम, कुछ भी इधर उधर की बात किए बगैर सीधे आते हैं आईएसएफआर पे और यूपीएसएफआर पे। जो इंपॉर्टेंट डेटा है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लास में ही याद करने का प्रयास करेंगे। और हाँ, मैंने पिछले वीडियोस के कुछ कमेंट देखे थे, एक आधा डेटा जो मिसमैच हुआ है मैं उसको करेक्ट करवा दूंगा, अपडेट मैं आपको दे दूंगा एग्जाम से पहले, लेकिन एक बार मुझे चेक करने देना, ठीक है। डोंट वरी। लेकिन आज पहले आईएसएफआर याद करते हैं, क्लास में ही याद करेंगे, ठीक है। रेडी हो? अगर रेडी हो क्लास में याद करने के लिए तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके लिखो यस आई एम रेडी। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, अब जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है, यहाँ पे सब कुछ लिखा है जितना इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा मैंने कुछ लिखा भी नहीं क्योंकि बहुत सारी चीजें इधर उधर की भी रहती। तो जो जो याद करना है देखते हैं। देखो, किसने जारी करी थी इस बार की आईएसएफआर रिपोर्ट? पर्यावरण मंत्री ने, ठीक है। ध्यान रखेंगे, किसने जारी करी? पर्यावरण मंत्री ने। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन है? भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। अच्छा, इस भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट यानी आईएसएफआर, इसको कहां इसका विमोचन किया गया? देहरादून वन अनुसंधान संस्थान। क्लियर? वन अनुसंधान संस्थान कहां पे है? देहरादून में। वहीं पर पर्यावरण मंत्री द्वारा, पर्यावरण मंत्री कौन? भूपेंद्र यादव जी द्वारा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट का विमोचन किया गया। क्लियर? याद हुआ? आगे बढ़े। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, बोलो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। बस, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। क्लियर? आगे चलें। चलो, प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होती है। क्लियर? प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होती है यह रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी की जाती है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होती है और किसके द्वारा जारी की जाती है? भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। क्लियर? आंखें बंद करिए। किसके द्वारा जारी की जाती? भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी की जाती है। इस बार पर्यावरण मंत्री ने जारी करी, भूपेंद्र यादव जी हैं, वन अनुसंधान संस्थान में जारी करी, देहरादून में जारी करी। देहरादून में इसका विमोचन हुआ, ठीक है। जारी करी मतलब याद हुआ? आगे बढ़े। पहली बार कब जारी की गई थी? 1987 में। पहली बार कब जारी करी गई थी? 1987 में। याद हो रहा है? अच्छा, थोड़ा सा मैं पीडीएफ बड़ी कर दूं। ओके, अच्छा, जो आपको लगे कि नोट करना भी जरूरी है तो नोट भी कर सकते हो, डोंट वरी। पहली बार कब जारी हुई? 1987 में। यहीं पे याद करना है। पहली बार वन स्थिति रिपोर्ट, आईएसएफआर रिपोर्ट कब जारी हुई? 1987 में। अच्छा, जो 2023 में आई है ये कौन सी है? 18वीं रिपोर्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो 2023 में जारी हुई है ये कौन सी रिपोर्ट है? ये 18वीं रिपोर्ट है। क्लियर? तो अभी पिछला एक बार आंखें बंद करते हैं। कौन क्या क्या बोलना है अपने को? पर्यावरण मंत्री, सोचो, हेलो 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 हेलो, बोलो हेलो शांति से। आंखें बंद किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, और इस 1987 में पहली बार जारी हुई थी। ये 18वीं रिपोर्ट है। क्लियर? इंपॉर्टेंट चीजें याद हुई अपने को। अच्छा, एक चीज, किसके द्वारा जारी की जाती है? भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, ठीक है। चलो, प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होती है तो पता ही है। आगे चलते हैं। कुल वनावरण कितना है? देखो, ये नंबर, अगर जो इधर बहुत बड़ा नंबर लिखा है, मैं एक मिनट कैमरा ऑफ करता हूं तो आपको सारी चीजें दिखेंगी, ठीक है। देखो, यहां पे बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। फिर नीचे लिखा हुआ 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये इतना बड़ा नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। बस छोटा छोटा नंबर याद रखना है अपने को कि भारत में कुल वन का आवरण, जंगल जिसको हम बोलते हैं, वनों का आवरण कितना है भारत में? कुल वनों का आवरण कितना है? 21%। 21.76 वगैरह भी याद करने की जरूरत नहीं है यार, फिर इतना भी पीसीएस भी समझदार हो रहा है थोड़ा सा। लेकिन अगर आपको याद हो रहा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अपने को भी याद रखना है कितना है? 21%। हेलो,
कितना है 21%। कितना है 21%। भारत में वन आवरण कितना है 21%। अच्छा, वृक्ष आवरण कितना है 3.41%। ये 0.3 है, ठीक है, सॉरी 3.4, 3.4, 3 याद रख लेंगे अपन लोग, 3 याद रख लेंगे, ठीक है। तो भारत में कुल वन आवरण कितना 21, कुल वन जंगल कितना 21, वृक्ष पेड़ पौधे कितने 3। क्लियर। टोटल कितना है वन आवरण प्लस वृक्षावरण, जोड़ दिया तो 25.17% आ गया। ठीक है, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? चलो आगे चले। अच्छा, मैं एक सेकंड के लिए कुछ अपने आप को मूव करा सकता हूं? हाँ, मैं तो मूव हो रहा हूं लेकिन मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूं, ऐसे ठीक है ना। चलो, 2021 की तुलना में वृद्धि कितनी हुई दोनों में? किसमें? वृक्षावरण में भी और वन आवरण में भी। दोनों में वृद्धि पूछ रहा है, दोनों में, वन के आवरण में भी, जंगलों में भी और वृक्षों में भी। 2021 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग कितनी वृद्धि हुई है? 1445 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि हुई। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वृद्धि हुई है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 2021 की तुलना में वन आवरण में और वृक्षावरण में क्या हुई है? वृद्धि हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक मैंग्रोव की बात करते हैं। कितने प्रतिशत? 0.15%। क्लियर, कोई डाउट यहां तक? कितना एरिया है? 4991 स्क्वायर किलोमीटर। मैंग्रोव के एरिया कितना है? 4991 किलोमीटर। बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? 2021 के कंपैरिजन में इसमें कमी हुई है, जबकि वन आवरण और वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। हेलो, चलो आंखें बंद करते हैं, देखते हैं अभी कितना याद हुआ है। ठीक है, आंखें बंद करो। चलो, मैं भी बैठा हूं ना, मैं भी तो आपके सामने बोल रहा हूं, मैं भी तो आपके सामने। चलो आंखें बंद करो, ठीक है, आंखें बंद करते हैं। मैंने शुरू से बोला था पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, 1987, 18वीं रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक वर्ष में 2 बार जारी की जाती। क्लियर। शुरू के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने को याद हुए। कुल वनावरण 21, कुल वृक्षावरण 3। मैंने कहा ना कुछ इंपॉर्टेंट पहले याद कर लो, फिर चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद अपने को ये याद करना पड़ा कि दोनों को मिलाकर कुल वृद्धि हुई है टोटल 25%। ठीक है, दोनों को मिलाकर वृद्धि हुई, वनावरण में भी वृद्धि हुई है और वृक्षावरण में वृद्धि हुई 2021 के कंपैरिजन में। जब मैंग्रोव की बात आई तो 0.15 याद आया। क्या याद आया? 0.15। मेरे साथ बोलो, मैंग्रोव कितने प्रतिशत? 0.15%। कितने स्क्वायर किलोमीटर? 4991। नहीं याद है कोई बात नहीं, परसेंटेज याद रखना है अपने को। ठीक है, परसेंटेज याद रखो। 0.15%, 0.15%। उसके बाद 2021 के कंपैरिजन में मैंग्रोव में क्या हुई? बढ़ी या घटी? मैंग्रोव वन घटे हैं। चल आगे चले। आई थिंक इतना ही था, और कुछ भी मैं भूल गया क्या? देखो, मैंने सारी चीजें मैंने कवर कराई। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अच्छा, ये व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वन आवरण और वृक्षावरण दोनों मिला के, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से देखते हैं क्या कह रहा है। वन आवरण और वृक्षावरण दोनों में मिला के, हेलो सुनना, वन आवरण और वृक्षावरण दोनों मिला के, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वन आवरण और वृक्षावरण दोनों मिला के, दोनों को मिला के सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पे हुई? देखो, सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हो रही है? छत्तीसगढ़ में, यूपी में, उड़ीसा में। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई? छत को लेकर यूपी उड़ गया। याद हुआ? वन आवरण और वृक्षावरण मिला के। आई विल रिपीट, बच्चा जी मैं रिपीट कर रहा हूं, एक सेकेंड, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। वन आवरण और वृक्षावरण दोनों को मिला के सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई? छत्तीसगढ़ में, फिर यूपी में, फिर उड़ीसा में। ठीक है, कोई डाउट यहां पे? आप अभी ये पहली बार पढ़ रहे हो ना मेरे साथ, तो टफ लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप 1-2 बार रिवाइज कर लोगे, शाम तक एक बार और रिवाइज कर लेना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत सरल है। ठीक है, मैंने बहुत बड़े बड़े डेटा देने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि एग्जामिनर भी डेटा नहीं देगा आपको, बहुत टफ। ठीक है, अब इसके बाद सबसे ज्यादा कमी कहां पे हुई है? एमपी में हुई है, कर्नाटका में हुई है और लद्दाख में हुई है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कमी कहां पे हुई है? एमपी, कर्नाटक, लद्दाख। एमपी, कर्नाटक, लद्दाख। लेकिन एक सेकंड, होल्ड ऑन, पहले अब अपने को थोड़ा सा पॉज लेना है। अब मेरे को देखो, आप मुझे ये बताओ, वन आवरण और वृक्षावरण मिला के सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई? इधर मेरे को देखो, हेलो, उधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना। छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा।
क्लियर। सबसे ज्यादा कमी कहां हो रही, अब देखो एक बार, आप देखो एमपी, कर्नाटक, लद्दाख। अब जरा एक बार पहला वाला बोलो, वन आवरण सबसे ज्यादा कहां पे है, सब मतलब वन आवरण और वृक्षावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, वन आवरण और वृक्षावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा, फिर उसके बाद एमपी, कर्नाटक, लद्दाख। ठीक है, कमी एमपी, कर्नाटक, लद्दाख। चले आगे, चलो आगे चलते। अब देखना, अब कह रहा है वन आवरण में, अब देखो ये तो मैंने दोनों को मिला के बात करी थी। हेलो, ये देखो इधर, हेलो 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 हेलो, ये तो मैंने दोनों को मिला के बात करी। ये जो वृद्धि और कमी मैंने बात करी, ये वन आवरण भी है और वृक्षावरण भी था उसमें, राइट। अब आते हैं, थोड़ा शांति से देखना। अब मेरे को आप ये बताओ, सिर्फ और सिर्फ वन आवरण में, वनावरण में, केवल वन आवरण की जब बात की जाए, केवल वन आवरण की जब बात की जाए तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई, वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, कहां हुई है, कहां हुई है, तो मिजोरम में हुई है। ध्यान रखेंगे, क्या हम लोग ये मिजोरम ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा कमी कहां हुई है, कर्नाटका में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब एक मिनट रुक जाओ, अब एक मिनट रुक, अब अपन आते हैं थोड़ा सा पीछे, देखते हैं कितनों को याद हुआ है, कितनों को नहीं। पर्यावरण मंत्री याद है, भूपेंद्र यादव याद है, वन अनुसंधान संस्थान याद है, देहरादून याद है, 2 वर्ष में जारी होती है, 2023 में जारी हुई है, 1987 में पहली बार हुई थी, ये 18वीं रिपोर्ट है, इतना याद है ना आपको। तो फिर उसके बाद 21% वन आवरण है, 3% वृक्षावरण है। अब 21.76 और 3.41 पे मत जाना, अभी 3 ऐसे याद रखो, टोटल 25% है। तो वन आवरण और वृक्षावरण दोनों में कुल मिला के वृद्धि हुई है इस बार। ओके, अब आते हैं मैंग्रोव, 0.15% है। 2021 के कंपैरिजन में इस बार मैंग्रोव वन में कमी आई है। ओके डन। अब आते हैं, जरा मेरे को ये बताओ, दोनों को मिला के वन आवरण और वृक्षावरण, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो यार, थोड़ा तो जोर देना पड़ेगा। वन आवरण और वृक्षावरण दोनों को मिला के सबसे ज्यादा वृद्धि किन राज्यों में हुई है, छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा। सबसे ज्यादा कमी कहां हुई है, एमपी, कर्नाटक, लद्दाख, एमपी, कर्नाटक, लद्दाख। इतना याद रखना है आपने, ठीक है, क्लियर है। अब सिर्फ वन आवरण की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वन के आवरण की बात। अच्छा, ऊपर तक सबको याद हो गया, अब नीचे वाला रिवाइज करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ वन आवरण की बात करेंगे, सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई, मिजोरम, सबसे ज्यादा कमी कर्नाटक। याद हुआ, कुछ याद हुआ, चलो आगे चलते हैं। वन आवरण की बात होगी, वृक्षावरण की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है बच्चा जी, इंपॉर्टेंट है दोनों, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। सब, ये तो वृद्धि देखी थी अपन ने, ये कमी देख ली, ठीक है, वृद्धि कमी। अब देखो वृक्षावरण की जब बात करें तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हो रही है, सबसे ज्यादा कमी कहां हो रही। वृक्षावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई, छत्तीसगढ़। वृक्षावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा कमी कहां हुई है, कर्नाटक। क्या हम ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं आपका दूर करता हूं, ठीक है। जब दोनों को मिलाते हैं, किसको, वन आवरण, वृक्षावरण, सबसे ज्यादा वृद्धि का, छत्तीसगढ़, फिर यूपी, फिर लद्दाख, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब देखो यहां पे एक सीन मैं आपको दिखाता हूं, सॉरी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है यहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट, कमी की जब कमी की बात आएगी तो कमी सबसे ज्यादा कहां हुई है, सबसे ज्यादा कमी कहां हुई है, एमपी, कर्नाटक, लद्दाख, ठीक है। लेकिन अब ये तो दोनों का था ना, हेलो, ये तो दोनों का था ना, अपने को तो अगर सिंगल पूछ ले, सिर्फ वन आवरण पूछ ले, तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, मिजोरम। सबसे ज्यादा कमी कहां हुई है, कर्नाटक। और वृक्षावरण की बात करें, सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई, छत्तीसगढ़, और सबसे ज्यादा कमी कहां हुई है, कर्नाटक। क्लियर, चले आगे, चलो ध्यान रखना, रिवाइज करना, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं थोड़ा सा कैमरा ऑफ करता हूं ताकि याद रहेगा। 33% से अधिक वनावरण क्षेत्र भारत में कितने राज्यों में है, 19 राज्यों में। 33% से अधिक वन आवरण क्षेत्र भारत में कितने राज्यों में, 19, ठीक है। 33% से ज्यादा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 33% से ज्यादा वन आवरण क्षेत्र भारत के कितने राज्यों में है, 19 राज्यों में।
19 में से 8 राज्यों में 75%, ठीक है, यही लिखा है 19 में से 8 राज्यों में 75% ज्यादा वन है। अब वो 8 राज्य आप याद करना, मैं एक साथ ही 8 2-3 बार बोल तो जरूर दूंगा, याद करने की जिम्मेदारी आपकी। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम, ऐसे छोड़ो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, पूरा का पूरा आ गया ना, असम हटा दो, बाकी पूरा है। देखो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, सभी आ गए। बस अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आपको याद रखना है। क्लियर? हम आगे चलें, चलो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछता है, एग्जाम में पूछने की संभावना बनी रहती। अच्छा एक सेकंड, यहां पे जो मैंने आपको बताया याद रहेगा, 33% से ज्यादा कितने राज्यों में? 19। 8 राज्यों में 75% से भी ज्यादा, ठीक है। अब 8 राज्य कौन कौन से? सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट जोड़ लो, असम हटा के, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, क्लियर, मणिपुर, सॉरी मणिपुर, उसके बाद अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप याद रहेगा। क्लियर? आगे चले। अब इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या, प्रतिशतता की दृष्टि से परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, वृक्षावरण में नंबर 1 कौन? लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार, ठीक है। आते हैं, अब पिछला आप रिवाइज करना जरूर, ठीक है। मैं एक बार आपसे बोल देता हूं, वृक्ष आवरण में सबसे ज्यादा सर्वाधिक वन और सॉरी प्रतिशतता की दृष्टि से परसेंटेज वाइज सर्वाधिक वन कहां पे है और वृक्षावरण कहां पे? नंबर 1 पे लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर? अच्छा अब मेरे को जरा बताओ कि दोनों को मिला के नंबर 1 कौन था? सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई? छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा। सबसे ज्यादा कमी कहां हुई? एमपी, फिर कर्नाटक, फिर लद्दाख, ठीक है। अच्छा सिर्फ वनावरण की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कहां वृद्धि हुई? मिजोरम। सबसे ज्यादा कमी कहां? कर्नाटक। सिर्फ और सिर्फ वृक्षावरण की बात करें तो सबसे ज्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़, सबसे ज्यादा कमी कर्नाटक। क्लियर है? 33% राज्यों में से 19 राज्यों में सबसे ज्यादा है ना वन, फिर उसके बाद 8 राज्यों में 75% से भी ज्यादा। मैंने 8 राज्य आपको याद करा दिए, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप याद करा दिया। अभी देखो, अभी जब ऐसे आपके सामने कौन कौन सी चीजें आ रही, अब आ रहा है प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वृक्षावरण कहां है? प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वृक्षावरण कहां है? तो प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वृक्षावरण में नंबर 1 पे लक्षद्वीप, नंबर 1 ध्यान रखना है लक्षद्वीप 91% तक, देख लो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, एमपी, एआरपी, एमएच, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ध्यान रखेंगे। चलो क्लियर? क्लियर? वही चीज, प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि कहां हुई है? प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण में, आपको तो दिख ही नहीं रहा, मैं बताता हूं, सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि कहां हुई? यहां से क्या देख के लग रहा है? लक्षद्वीप। तो आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। अभी दिखाता हूं मैं आपको, ये दिखा आपको। और क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 कौन था? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई? महाराष्ट्र, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब देखो आपसे पूछता है, सवाल में तो ये भी आता है, देखो सवाल में तो ये भी आएगा आपसे, है ना, मैंग्रोव आवरण में कमी कहां हुई? 2 राज्यों में, ध्यान रखना, गुजरात और अंडमान निकोबार। क्लियर? इस बार कमी दर्ज हुई ना, वृद्धि तो दर्ज नहीं हुई, कमी दर्ज हुई है मैंग्रोव 2021 के कंपैरिजन में। हेलो इधर, हेलो देखो, 2021 के कंपैरिजन में तो कमी दर्ज हुई है ना, तो 2021 के कंपैरिजन में कमी कहां कहां हुई? गुजरात और अंडमान निकोबार में, 2 राज्यों में। और मैंग्रोव 2021 के ओवरऑल 2021 के कंपैरिजन में कमी हुई, तो कहां कहां पे आप देखो, अब ये मत पूछो कहां कहां हुई, लेकिन आप देखो मैंग्रोव आवरण में कमी कहां हुई? गुजरात और अंडमान निकोबार में। फिर वृद्धि कहां हुई? तो आंध्र प्रदेश में। वृद्धि कहां हुई है? तो आंध्र प्रदेश में। तो ये 2 आप राज्य याद रखोगे जहां पे क्या हो रही है? कमी हो रही है।
मैंग्रोव आवरण में। फिर उसके बाद वृद्धि कहाँ कहाँ पे हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई। ठीक है, आग की सबसे ज्यादा घटनाएं कहाँ मिली आपको, यूके में मिली, उत्तराखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। नंबर 1 पे उत्तराखंड है, उससे कम उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, रिवाइज कर लोगे इसको, प्लीज रिवाइज करना। और सर्वाधिक बांस के क्षेत्र कहां पे है, मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश। आप 2-3 बार रिवाइज करोगे ना मेरे साथ, या मेरे साथ नहीं, अपने आप बैठ के पीडीएफ देखोगे जाके ना आप, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, डोंट वरी, याद हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा आपके, डोंट वरी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं बांस में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई, अरुणाचल प्रदेश में। मतलब सर्वाधिक बांस क्षेत्र कहां पे है, एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश। और वृद्धि कहां हुई सबसे ज्यादा, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक किसके पास है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद एमपी आता है। क्लियर है, क्लियर है, याद रखेंगे इसको। सर्वाधिक बांस क्षेत्र कहां है, एमपी में, फिर अरुणाचल प्रदेश। लेकिन सर्वाधिक बांस क्षेत्र में वृद्धि कहां हुई, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर। फिर सर्वाधिक कार्बन स्टॉक क्षेत्र किसके पास है, सर्वाधिक कार्बन स्टॉक किसके पास है, अरुणाचल प्रदेश, फिर एमपी। ठीक है, कृषि वानिकी में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई, कृषि वानिकी में सर्वाधिक वृद्धि महाराष्ट्र में हुई है, फिर कर्नाटक। आगे देखते हैं। अच्छा, ये मैंग्रोव आवरण कमी वाला पेज दोबारा आ गया है, डोंट वरी। हम लोग यूपीएसएफआर पे आते हैं। मैंने आईएसएफआर की सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है मैंने सारा कवर करा दिया, डोंट वरी, सारी चीजें कवर है। अब इसके अलावा भटकना मत, आपको कहीं कुछ डेटा मिलता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन जितना पचा पाओ एग्जाम तक वो जरूरी है। एग्जाम तक जितना हम पचा पाए कहीं ना कहीं उतना जरूरी है। क्या आपको ये समझ आया जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था? एक बार तेजी से रिवाइज कर लें, आ जाओ। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून 2 बार जारी होती, वन सर्वेक्षण द्वारा जारी की जाती, 1987 में हुई, 1987 में हुई, ये 18वीं रिपोर्ट। क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, कुल वनावरण, मेरे को देखो, कुल वनावरण 21, वृक्षावरण 3, टोटल 25, और दोनों में 2021 के कंपैरिजन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, चलो 1445 स्क्वायर किलोमीटर याद रहेगा। मैंग्रोव 0.15, मैंग्रोव 0.15%, 4991 स्क्वायर किलोमीटर, दोनों में कमी हुई है, 2021 के कंपैरिजन में कमी हुई है। ठीक है, एरिया में कमी हुई है। अच्छा, वन आवरण और वृक्षावरण दोनों में मिला के सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई, इधर देखो मेरे को, हेलो, इधर वन आवरण और वृक्षावरण दोनों को मिला के सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, वन आवरण और वृक्षावरण दोनों को मिला के सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, वन आवरण और वृक्षावरण दोनों को मिला के सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा। ठीक है, याद रखेंगे। फिर उसके बाद है सबसे ज्यादा कमी कहां हुई है, सबसे ज्यादा कमी कहां हुई है, एमपी, कर्नाटक, लद्दाख। यही है, एमपी, कर्नाटक, लद्दाख। क्लियर। अब ये दोनों को मिला के था। अब आते हैं सिर्फ वन आवरण पे। अब बताओ मेरे को, वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई, मिजोरम। सबसे ज्यादा कमी कहां हुई, वन, कर्नाटक। वृक्ष आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई, छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा कमी कहां हुई, कर्नाटक। वेरी गुड, अभी चलते हैं आगे। 33% से ज्यादा क्षेत्र, 33% से ज्यादा वन 19 राज्यों में है, जिनमें से 8 राज्यों में 75% से ज्यादा। 8 राज्य मैंने आपको याद किए, नॉर्थ ईस्ट वाले बोलो, असम छोड़ के, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड, 6 हो गए। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। याद हो गया, आगे चलते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण और वृक्षावरण, नंबर 1 पे कौन है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार। क्लियर। वन आवरण और वृक्षावरण की बात की प्रतिशत की दृष्टि से। अब जरा क्षेत्रफल की दृष्टि से बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 कौन है, अभी मैंने आपको याद कराया था। क्षेत्र देख लो, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। वृक्षा क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों हो गए। प्रतिशत के अनुसार वन आवरण सबसे ज्यादा कहां पे है, लक्षद्वीप में। और क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण कहां पे है, महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। मैंग्रोव 2 राज्यों में कमी हुई, गुजरात और अंडमान निकोबार, बताया। वृद्धि कहां पे हुई, आंध्र प्रदेश में, बता चुके हैं। आग की सबसे ज्यादा घटनाएं
उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। सर्वाधिक बांस क्षेत्र कहाँ पे है? एमपी और अरुणाचल प्रदेश। लेकिन बांस क्षेत्र ये बताया ना मैंने, वृद्धि कहाँ हुई? अरुणाचल प्रदेश में। कार्बन स्टॉक सबसे ज्यादा किसके पास है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद एमपी है। कृषि वानिकी में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? महाराष्ट्र में, कर्नाटक। ठीक है, ये तो वही पेज रिपीट हो गया, डोंट वरी। आगे चलते हैं अपन लोग। यूपीएसएफआर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आएगा। आईएसएफआर से भी आएगा, यूपीएसएफआर से भी आएगा, 2 से 3 सवाल आएंगे, याद कर लेना। कुल वन आवरण कितने परसेंट है? कुल वन आवरण कितने परसेंट है? तो 6%। लक्ष्य कितना है? 33%। समझना इस बात को। कुल वन आवरण कितना है? 6%, 6.24%। लेकिन लक्ष्य कितना रखा जाता है? 33% होना चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। 15,045 स्क्वायर किलोमीटर। एक बार ध्यान कर लेना, 2023 में वृद्धि हुई है 2021 के कंपैरिजन में। 2023 में क्या हुई है? वृद्धि हुई है 118 स्क्वायर किलोमीटर की। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? 2021 के कंपैरिजन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 2021 के कंपैरिजन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई तो कहां हुई? झांसी में। कमी कहां हुई? लखीमपुर खीरी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। अब देखो, सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है? झांसी में हुई है। और सबसे ज्यादा कमी कहां हुई है? लखीमपुर खीरी में। सबसे ज्यादा वृद्धि झांसी और सबसे ज्यादा कमी लखीमपुर खीरी। ठीक है। अच्छा, वनों का क्रम अगर यूपी में देखें तो 3 तरीके के हैं। एक तो खुले वन है, यूपी में खुले वन है। अरे ये क्या हो रहा है बच्चा जी? यूपी में खुले वन है, फिर सामान्य वन है, सामान्य सघन वन है, ठीक है, फिर अत्यंत सघन वन है। क्लियर? कोई डाउट? यानी यूपी में 3 तरीके के वन है, खुले वन है, अत्यंत मतलब सामान्य सघन वन है और अत्यंत सघन वन है। तो खुले वनों में सबसे ज्यादा खुले वन कहां पे है? सोनभद्र में। सबसे कम खुले वन कहां पे है? भदोही में। क्लियर? सामान्य सघन वन कहां पे है सबसे ज्यादा? सोनभद्र में। सबसे कम कहां पे है? बलिया में। क्लियर? अत्यंत सघन वन सबसे ज्यादा कहां पे है? लखीमपुर खीरी में। सबसे कम कहां पे है? कुशीनगर में। अब देखो मेरे को, मैं कैमरा ऑन करता हूं, फिर याद करते हैं। माइक गिरा तो चलो कोई बात नहीं, इधर देखते हैं। अभी एक चीज सोचो यार, 3 तरीके के वन है। खुले वन है, पेड़ पौधे यहाँ एक वहां बहुत दूर दूर तक, और कुछ सामान्य सघन वन है। ठीक है, सामान्य थोड़ी थोड़ी पास पास, और अत्यंत सघन एकदम जंगल बना दिया। तो जब बात हुई खुले वन की तो ऐसा आया कि सबसे ज्यादा खुले वन कहाँ पे है? तो पता लगा सोनभद्र में। कहाँ पे रहते हो? सोनभद्र में रहते हैं। सबसे खुले वन सबसे ज्यादा वहां मिलते हैं। सबसे कम कहाँ पे है खुले वन? भदोही, संत रविदास नगर। अच्छा, तो सामान्य सघन वन में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सोनभद्र में। सोनभद्र में। सबसे कम कहाँ पे है? बलिया। सबसे कम कहाँ पे है? बलिया। ध्यान रखेंगे। ओके, वेरी गुड। अच्छा, एक सेकंड। अब आते हैं अपन लोग अत्यंत सघन। सबसे ज्यादा कहाँ पे? अत्यंत सघन, एकदम घना। सोचो सोचो सोचो, अभी आपको दिख नहीं रहा, सोचो, दिमाग पे जोर डालो। रील्स के जमाने में दिमाग पे जोर डालना खत्म हो चुका है। डालो बेटा। लखीमपुर खीरी। सबसे कम कुशीनगर। डन। याद हो गया। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बताओ जरा, उसमें वन आवरण वाला, वृक्षावरण वाला। भूल गए? मैंने अभी ऊपर रिवाइज नहीं कराया, आप खा गए। इसीलिए मैं कहता हूं प्लीज रिवाइज, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखो इधर, कुल वनावरण कितना है? 6%। अभी दिख रहा है 6%। क्लियर है? वृद्धि हुई है दोनों में, 2000 मतलब वनावरण में वृद्धि हुई है 2021 के कंपैरिजन में कितनी? 118। वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है? सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई? झांसी में। सबसे ज्यादा कमी कहां हुई? लखीमपुर खीरी। आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा झाड़ियां कहां पे है? झाड़ी। सबसे ज्यादा कहां पे है? झांसी। झाड़ी, झांसी। सबसे ज्यादा झाड़ियां कहां पे है? झांसी में। सबसे ज्यादा झाड़ियां कहां पे है? झांसी। हेलो झांसी।
झाड़ी, झांसी। सबसे कम कहाँ पे है झाड़ियां? अमेठी में है। याद रखेंगे, याद रखना। सबसे ज्यादा आग की घटनाएं कहाँ पे हुई है? लखीमपुर खीरी, ध्यान रखना। सबसे कम कहाँ पे, सॉरी, सर्वाधिक आग की घटनाओं में नंबर 1 पे कौन है? लखीमपुर खीरी। और नंबर 2 पे कौन है? बलरामपुर। तो नंबर 1 ध्यान रखो बस। सर्वाधिक वनावरण कहाँ पे है? क्षेत्रफल के अनुसार सोनभद्र, उसके बाद लखीमपुर खीरी। तो नंबर 1 ध्यान रखना है आपको, बहुत है। अच्छा, क्षेत्रफल के अनुसार वेट, ऐसे नहीं याद करोगे आप लोग, ऐसे नहीं याद करोगे, ऐसे नहीं याद करोगे। मेरे को बताओ सर्वाधिक वन आवरण, अच्छा छोड़ो, आप ये छोड़ो, मेरे को ये बताओ सबसे ज्यादा वनावरण क्षेत्र कहां पे है? वृद्धि कहां हुई है? वृद्धि कहां हुई है? खा गए? याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है? सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है? दोनों में कितनी वृद्धि हुई? कितने स्क्वायर किलोमीटर मैंने बताया अभी? 118। याद है? 118 याद रखोगे, अभी पिछले पेज में सब कुछ। एक सेकंड, अब आप मेरे को जरा ये बताओ 3 तरीके के वन बताए, कौन कौन से? 3 तरीके के वन कौन कौन से बताए? खुले वन, सामान्य सघन वन, एकदम घने सघन वन। खुले वन में सबसे ज्यादा कहां पे है? सोनभद्र में। उससे कम कहां पे है? सबसे कम कहां पे है खुले वन? सबसे कम कहां पे है? भदोही। सबसे ज्यादा सामान्य सघन वन कहां पे है? सोनभद्र में। सबसे कम सामान्य सघन वन कहां पे है? बलिया। सबसे ज्यादा सघन वन कहां पे है? लखीमपुर खीरी। सबसे कम सघन वन कहां पे है? कुशीनगर। याद है? ये याद रखोगे आप लोग, वेरी गुड। अभी देखो अब क्या याद कराना है, मैं खुद देख लूं मुझे याद क्या कराना है। हाँ एक सेकंड, हाँ, वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई? झांसी में। सबसे ज्यादा कमी कहां हुई है? लखीमपुर खीरी में। याद रखोगे? चलो अभी एक मिनट जरा मेरे को पॉज दो। अब भूल भी तो गए होगे आप लोग, भूल भी तो गए होगे। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं कि मैंग्रोव वन कितने प्रतिशत था? तो वृद्धि हुई है, कमी हुई है? अब मैंग्रोव वन में 2 राज्य मैंने बताए थे, वो आईएसएफआर में, मैंग्रोव वन में 2 आईएसएफआर जब कर रहे थे अभी, तो आईएसएफआर में मेरे को ये बताओ मैंग्रोव वन में वो 2 राज्य कौन से हैं जहां पे सबसे ज्यादा वो हुई है, कमी हुई है? आप एक ही बता दो, अब एक बता दो। गुजरात। वेरी गुड। चलो अब ये सर्वाधिक झाड़ियां कहां पे? झांसी। सबसे कम कहां पे? अमेठी। सबसे ज्यादा आग की घटनाएं लखीमपुर खीरी में हुई, फिर बलरामपुर। सर्वाधिक वन आवरण की जब बात की जाती है क्षेत्रफल के अनुसार, नंबर 1 पे सोनभद्र है। प्रतिशत के अनुसार भी सोनभद्र ही है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन आवरण कहां पे है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन आवरण कहां पे है? सोनभद्र में, फिर लखीमपुर खीरी में। प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा वन आवरण कहां पे है? सोनभद्र में, फिर चंदौली में। ठीक है। सबसे कम वन आवरण कहां पे है क्षेत्रफल के अनुसार? भदोही में, फिर मऊ में। प्रतिशत के अनुसार सबसे कम कहां पे है? संभल में, फिर भदोही में। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको कवर करा दी हैं। अब देखो आधे घंटे की सारी चीजें मैंने आपको याद करा दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं आज की क्लास में, अभी भी समय है 8 दिन का। 2 टेस्ट यूपीएससी टेस्ट सीरीज के आप लगा लो, जो ओपन टेस्ट हुए वो भी लगा सकते हो, डोंट वरी। लेकिन जो बच्चे 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी से प्रैक्टिस पे उतर जाना। रिवीजन ऐसे ही पढ़ाई होती है, हजारों वीडियोस देख के सिर्फ भटकना जरूरी नहीं, पढ़ो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्या है? रिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन। याद रखना, जितना रिवाइज करोगे उतना फायदा है। ठीक है, प्लीज टारगेट फॉलो करना मत भूलना। मैं आपको डेली दे रहा हूं, अभी भी समय है, 2-2 दिन के टारगेट एक साथ पूरे कर सकते हो आप। ठीक है, चलो इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगा। क्लास अच्छी लगी हो, कुछ याद हुआ हो, कमेंट करके जाना, लिख के जाना, आई विल क्लियर। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।